महाराष्ट्र में एनसीपी ने जैसे ही अपनी ओर से बीजेपी को समर्थन दिया, शिवसेना ने निशाना साधा। सामना में पवार और पटेल को हाफ चड्डी संपादकीय बताते हुए एक लेख छापा गया है। पवार, पटेल और हाफ चड्डी। सामना के संपादकीय में इन्हीं शब्दों के साथ शिवसेना ने एनसीपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सामना ने लिखा है, कल तक जो एनसीपी बीजेपी को भयंकर सांप्रदायिक और हाफ चड्डी वाला कहकर चिढ़ाती थी, उसे आज अचानक क्या हुआ। प्रचार के दौरान शरद पवार ने हाफ चड्डी वालों का जमकर मजाक उड़ाया था। आज उसी के पीछे इतना प्रेम क्यों उमड़ा हुआ है। सवाल पैदा होता है कि पवार पटेल ने बाजार से नई हाफ चड्डी खरीद ली है या उनके फुल पैंट को जनता ने कैंची मारकर हाफ चड्डी बना दी है। शिवसेना ने हाफ चड्डी का नाम लेकर मजाक उड़ाया तो एनसीपी ने भी साफ कर दिया है कि वो जनमत का सम्मान कर रहे हैं। उनकी पार्टी ने हाफ चड्डी न पहनी है और न पहनेगी। हमने न आधी चड्डी पहनी है, न हमने आधी चड्डी खरीदी है। बिन शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। न हम सरकार में जाने वाले हैं, न सरकार में कोई हिस्सेदारी होगी। हम अपने विचारों से समझौता नहीं कर सकते। शिवसेना के बाद कांग्रेस ने भी एनसीपी पर वार किया। कहा, आखिर किस घबराहट में एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है। एनसीपी ने भी कुछ पहल की है, तो एनसीपी किस घबराहट से, किस डील के अंदर ये पहल कर रही है, ये भी हमें नहीं समझ में आ रहा है। सामना में बीजेपी को आगाह करते हुए लिखा गया है कि ये समर्थन के बदले भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं। ये बात बीजेपी समझ ले। पटेल और पवार जो प्रेम का चंदन इस वक्त घिस रहे हैं, उससे भाजपा सावधान रहे। वो महाराष्ट्र के हित के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि उनके जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन्हें दबाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर भाजपा का दामन थामना चाहते हैं। सामना में बीजेपी को सावधान किया गया तो बीजेपी ने उल्टे शिवसेना को ही नसीहत दे दी। कहा, शिवसेना को जनभावना का सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र के राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यवस्था को जनभावना की इस मंशा के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। इसके प्रतिकूल हुआ आचरण जनभावना के विरुद्ध होगा। हमारे विचार से शिवसेना को भी जनभावना की इस मंशा को समझना चाहिए और उसी के अनुरूप आचरण करें तो यह अधिक उचित होगा। एक बात गौर करने वाली है, शिवसेना ने अपना रुख बीजेपी के खिलाफ थोड़ा नरम कर लिया है। शायद उसे उम्मीद है कि बीजेपी और उसके बीच सुलह हो सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के लिए अपना वजूद बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इस दौर में जो अपने आप को अलग थलग पाएगा, उसके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ऐसे में शिवसेना ने एनसीपी के इस कदम को लेकर जमकर निशाना साधा है और शिवसेना के निशाने पर अब सीधे तौर पर एनसीपी दिखाई दे रही है। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, मुंबई।